अभी आज फाइनल हुआ है और हमने सब कुछ बहुत मतलब गर्मी के अकॉर्डिंग सोच समझ के ही रखा है। लेकिन जैसे ही मैं आई हूँ मार्केट से, हम लोग कितने बजे के करीब आए हैं? 7 बजे आ गए थे, 8 बजे के करीब हम लोग आए हैं। बहुत सारे लोग हमें मिले भी हैं मार्केट में, मतलब देख रहे थे लोग कि हाँ ये लोग वीडियो बनाते हैं, मतलब वो लोग जान रहे थे। तो अभी हम लोग जस्ट आए हैं, उसके बाद से रंजना बनाई थी नूडल्स, तो वो हम लोग खाए हैं। फिलहाल मम्मी बैठ के सबको कॉल कर रही हैं। और इसी बीच मैंने जस्ट अभी एक वीडियो देखा है, ठीक है, नाम ले लेती हूँ, अर्थ मॉम के चैनल पे देखा है, जो चीज़ें मैंने बोली हैं लाइव में वही चीज़ें उन्होंने भी बोली है। बट उनके वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था कि स्वीटी जी के नाम से कि सुचिता मेरे बैच की है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो भाई मतलब उन्होंने ये भी बोला है कि अगर भाई का बोलो तो मैं बोल सकती हूँ कि मुझे नहीं पता, लेकिन सुचिता मेरी ही बैच की है। तो मैं तो इतना भी बोलूँगी भाई कि मेरा बैच जो पास आउट है वो 2016, जो कि मैं ऑन एंड ऑन रिपीट करके बोली भी हूँ, हमेशा से स्टार्टिंग से ही बोली हूँ। और फिर भी लोगों को लग रहा है कि वो मैंने कमेंट किया है। तो भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फेक आईडी बना के कमेंट करूं, और वो भी आईडी 11 साल पहले बनी हुई है। अभी जाके मैंने देखा कि भाई ये कौन है, क्योंकि उस पर ये कमेंट आ रहा है कि मैंने बना के आईडी खुद ही मैं कमेंट कर दी हूँ। मैं मार्केट से अभी जस्ट घूम के आई हूँ ना, कुछ मतलब ये पिन विन भी नहीं रिमूव किया, जस्ट आदिया को गोद में लिया, उसको फीड कराया है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं किया, चाय पिया, फिर तब तक वीडियो देख लिया मैंने। तो उसमें देखो वीडियो देख सकती हूँ मैं, टाइम मिले तो कहीं पर देख सकती थी, लेकिन साड़ी वगैरह जब शॉप कर रहे हैं तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता। बहुत लेट हो गया था, 4 बज गया था हम लोग को निकलते सबको नहलाते धुलाते, आधे लड्डू को तैयार करते करते मेरे को 4 बज गया था। फिर हम लोग 4 बजे के करीब निकले, पापा भी पटना निकल गए थे। उसके बाद से हम लोग निकले हैं, और इस बीच में मेरे पास इतना टाइम तो नहीं हो पाया कि मैं अभी भी किसी की भी वीडियो देखूँ। लेकिन ये कमेंट को लेकर आ रहा है कि मैंने खुद से कमेंट किया, तो मैंने खुद आईडी को सर्च किया। वो आईडी 11 साल पहले बनी हुई है, 2011 में शायद बनी हुई है, 15 साल पहले बनी हुई है, मैंने ऐसा कुछ देखा 2011 में ऐसे बनी हुई है। तब तो मैं खुद 11th क्लास में थी, तो मुझे नहीं पता था 11 साल पहले कि मेरी आगे जाके फ्यूचर में कभी शादी होगी, मैं यूट्यूब पे आऊँगी, फिर यूट्यूब पे आने के बाद मेरे लिए कभी ऐसी चीज़ें आएंगी कि 11 साल पहले ही आईडी बना के तैयार रखे। तो नहीं, मेरी एक आईडी क्रिएट हुई थी 2009 में, जो कि मेरी ओरिजिनल आईडी है, और वो मेरे हर एक naukri.com और बाकी की प्रोफाइल्स पे है। ये जो आईडी है, जिस दिन मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, वो एक आईडी जो सेकेंडरी आईडी है वो उस दिन ही यूज़ किया मैंने, उस दिन से ही यूज़ किया। तो बात करते हैं मुद्दे की। अगेन कल लाइव आई थी मैं, इतना बात करने के बाद फिर से वही चीज़ें हो रही हैं। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है आप लोग क्या चाहते हो। मतलब ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है कि क्या है क्या नहीं है। चलो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं प्रिंस ने बोला, प्रिंस ने क्या बोला क्या नहीं बोला वो मुझे समझ में आ चुका है कि हाँ वो क्या बोलना चाह रहा था। लेकिन चलो मान लो अगर आप लोग के अकॉर्डिंग भी, अगर प्रिंस ने जिस टाइम बोला था, प्रिंस ने जिस टाइम वीडियो में बोला था कि तुम भी आती हो जाती हो या जो भी, तो मैं उस टाइम भी गुस्से में थी। उसने जो किया उस टाइम मैंने रिएक्ट किया। जो आप लोग बोल रहे हो कि आपके भाई ने जब बोला तो आपने क्यों रिएक्ट नहीं किया, मेरे भाई ने क्या बोला और उसको ऑन मतलब इतना रिपीट मोड पे आप बोलते 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 आप लोगों ने जो कुछ भी किया, खास करके जो 2 रिएक्शन चैनल हैं जो ये बार बार रिपीट मोड पे मैंने खुद अपने कान से बहुत बार सुना है, ठीक है। तो इनका कहना है कि मैं भाग गई थी। तो चलो फॉर अ केस मैं मान लेती हूँ, कि अगर मैं भाग भी गई थी तो मैं कहाँ भागी थी वो आप अब ढूंढते रहो जगह। दूसरी बात ये कि आप क्या चाहते हो कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में सब उत्पतल हो जाए, मतलब सब कुछ जो बैठ के वीडियो बना रही है ना वही भागी होगी, और वो भाग के दूसरे जगह जाकर शादी की है। नहीं चलिए मान लीजिए अगर मैं भागी भी थी, तो अब आप क्या चाहते हो? और उसकी बेटी भी भागेगी बहुत जल्द। चलो मेरा भाई, अगर आप लोग ये बात बोल रहे हो कि मेरे भाई ने ये बात बोला, तो मेरे भाई ने मुझसे माफ़ी मांगी, ठीक है, कि मायके वाला जो भी चीज़ था, मैं गुस्सा थी तो उसने मेरे से माफ़ी मांग लिया। लेकिन जो सोशल मीडिया पे आप लोग रिपीट मोड पे बोलो, क्या आप लोग उसके लिए बोलोगे कि मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ? नहीं बोलोगे ना, क्योंकि आपको मजा आ रहा है मेरा कैरेक्टर एसेसिनेशन करने में। लेकिन कोई बात नहीं है भाई, दुर्गा माँ है, मैं जानती हूँ अपने आप को बहुत अच्छे से जानती हूँ। इतना भी बोल रही हूँ, अगर मैं भागी रहती ना तो भाग के शादी कर ली होती, ठीक है। भागना रहता ना तो मैं यहाँ बैठी नहीं रहती, भागना रहता तो अपनी शादीशुदा जिंदगी में इतनी जल्दी मैं आगे नहीं बढ़ गई होती। भागना रहता तो मैं आज भी इतने फ्रीडम से यहाँ नहीं बैठती। आज भी मैं दिल्ली चंडीगढ़ कहीं भी जाती हूँ, अकेले जाती हूँ तो मैं भागती नहीं, मतलब कि घर में नहीं रहती, मैं भागी जाती। और अब इस चीज़ का क्या मतलब मोटिव है बोलने का। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, आप लोग क्या चाहते हो कि दोनों बच्चे को खत्म करके मैं खुद भी अपने आप को खत्म कर दूं? बिकॉज मेरे लिए सबसे ज़्यादा, आप सबको पता है, मुझे अगर डॉलर छापना होता ना तो मैं सबसे पहले तो अपने ससुराल का कंटेंट ही दिखाती। लेकिन अगर उन सब चीज़ों को मैंने अवॉइड किया है, नहीं दिखाना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली मैं कुछ चीज़ों को लिमिट में ही रखना चाहती हूँ। अभी जो चीज़ें आप लोग रिपीट मोड पर कर रहे हो, ये चीज़ें बोल रहे हो, इस चीज़ से मेरे से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये क्या है ये क्या है। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो वो मेरे कॉलेज हॉस्टल सब जगह गए हैं और मैं भी गई हूँ उनके साथ, तो वो सब जानते हैं। अभी तो शादी के बाद भी, हाँ, डिग्री लेने गए थे तो लड्डू के पापा खुद मेरे साथ गए थे, उस टाइम मेरा बेटा था नहीं, तो हम लोग दोनों जन साथ में गए थे। दिल्ली आए थे, दिल्ली से बात हो रही है, दिल्ली में भाग गई थी। तो दिल्ली में हॉस्टल में मैं नहीं थी, पहली बात। दिल्ली में मैं जहाँ भी थी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ हम लोग थे, और मेरे घर वालों को पता है कि हाँ पीजी में थे, एक साल तक तो भैया के साथ ही थे हम। दूसरी बात, जहाँ पे थे हमारे कॉलेज की ही सारी लड़कियाँ थी, हम गर्ल्स पीजी में ही थे। दूसरी बात कि आपको क्या लगता है अगर मैं जॉब कर रही होती और मैं भागती, तो पहली बात तो ये चीज़ ही गलत हो गया कि हॉस्टल की बात है जो भी है। अगर मैं दिल्ली से भागती भी तो मैं भाग के फिर मतलब सिवान क्यों आके शादी करती? सफाई देने का काम है नहीं, बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का क्या मोटिव है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँ।
बिकॉज रिपीट मोड पे आप जो मेरे कैरेक्टर के साथ कर रहे हो, मेरे को पता है कि आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, ना कल कुछ जाएगा, ना आज कुछ जाएगा, ना आने वाले दिन में कुछ जाएगा, लेकिन इतना है, अगर मैं अपने आप को खत्म करूंगी ना तो अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊंगी, ताकि उनके माथे पे ये लगा दिया जाए कि तेरी माँ भागी थी इसलिए ये कर लिया वो कर लिया। मैं उनको भी खत्म करके जाऊंगी और खुद को भी खत्म करके जाऊंगी। तो बस अब आप लोग मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर मैंने कभी कोई चीज़ें सुना है, मैंने जब भी मेरे कान में ये, चाहे वो अगला बंदा मेरा खुद का भाई क्यों ना हो, मैं तब भी कितना स्ट्रिक्ट मैंने अपने आप को रोका कि नहीं, मेरा भाई, रिश्ता नाता सब खत्म। तो अगर जब मैंने वो चीज़ों को लेट गो किया, हर दिन आप यही टॉपिक उठा रहे हो कि बहन जी भागी, बहन जी भागे, अगर मुझे सच में इस चीज़ से इतना फर्क पड़ रहा होता ना तो मैं आपके लिए कब का वीडियो बना चुकी होती, बट मैं लेट गो कर रही हूँ। बट अभी आप क्या कर रहे हो, सबको पर्सनली बता रहे हो कि अरे 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 जानते भी नहीं हो। यहाँ तक आप लोग तो ये नहीं जानते कि मैं कहाँ हॉस्टल में पढ़ी हूँ यार। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में मैं खुद जॉब करती थी और मेरी पूरी लाइफ ओपन है। आपको जहाँ जिसको जाना है वो जा करके देख सकता है। मेरे खुद के फ्रेंड्स, मेरे खुद के रिलेटिव, मेरे हर कोई मेरे चैनल पे हैं। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड से मेरी शादी हो रही थी तो आधे लोग कह रहे थे कि ये लव मैरिज है, बिकॉज वो बैंगलोर में रहते थे और हम लोग, भाई हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत ही हैप्पीली मैरिड हैं। इनफैक्ट मुझे आज भी लगता है कि अभी जस्ट हमारी शादी हुई है। तो आप लोग प्लीज़ इतना मत करो कि लड्डू के पापा की लाइफ में अब बच बचा के मैं हूँ, उनकी मम्मा नहीं है तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज है, उनको भी खोना पड़ जाएगा मेरे को। और लिटरली कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है दिमाग में और रिलेटेड टू कैरेक्टर। और आप लोग जो 2 रिएक्शन चैनल वाली हैं जो बार बार यही बात बोल रही हैं कि ये कर ले वो कर ले, यार अगर कोई किसी चीज़ को बोला भी है ना तो आप इतना बार रिपीट कर रहे हो ताकि, और वो भी सेम लाइन बोल के आप रिपीट नहीं कर रहे हो, आप घुमा के करते हो। मेरे को पता है कि मेरे भाई ने जब बोला है वो मायके के लिए बोल रहा था वो, क्योंकि मैं भी मायके आगा के रही हूँ, जब मेरी डिलीवरी थी एंड जो भी थी मेरी शादी के बाद मैं रही हूँ भाई, मेरे को पता है। और मैं वो दिखाई भी हूँ सोशल मीडिया पर, और मैं आगे भी रहूँगी, चाहे मेरे भाई को ऑब्जेक्शन हो, चाहे मेरी भाभी को ऑब्जेक्शन हो, चाहे मेरे किसी भी इंसान को ऑब्जेक्शन हो, मुझे दुख सुख में जब मुझे लगेगा मैं मायके आके रहूँगी, क्योंकि यहीं पर मेरी पैदाइश है, यहीं पर मेरा जन्म हुआ है। सारी दुनिया से जब थकूंगी तो मैं अपने मायके ही आके रह पाऊँ, ये मेरे को पता है। और मैं स्ट्रांगली इस चीज़ के लिए आज भी खड़ी हूँ, कल भी खड़ी होंगी। और लोग होते होंगे जो 2 दिन के लिए जाते हैं, मुझे जितना दिन मन करेगा मैं जाऊँगी, चाहे वो 2 घंटे का हो या 2 दिन का हो या 2 महीने के लिए हो। अब आपको ऑब्जेक्शन है तो वो आप अपनी ऑब्जेक्शन अपने तक रखिए। रही बात मेरी कि मैं मायके में रही हूँ, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ, शायद आगे भी रहूँगी, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। मेरी अभी 2 महीने की छुट्टी है बच्चों की, तो मैं भाई अपने बच्चों को लेकर आई हूँ, नानी के घर जाएंगे और दादाजी के घर जाएंगे। आप लोगों के घर तो जाएंगे नहीं, ना मेरे को मौसी के घर जाने में अच्छा लगता है, ना बुआ के घर, ना चाची के घर, ना मतलब इधर उधर घूमना नहीं अच्छा लगता मुझे। मेरे माँ बाप के घर आना अच्छा लगता है और लड्डू के पापा के माँ बाप के घर जाना अच्छा लगता है। अब इसमें आप लोगों की गलतफहमी है, बस इतना बोल रही हूँ, किसी को इतना ट्रिगर मत कीजिए। लिटरली मेरे को पता है कि मैं बोल रही हूँ या मेरा एक रोआ बोल रहा है। मेरे दिमाग में अब भी थोड़ी देर पहले ये दिमाग आ रहा था कि यार इतना अपने आप को प्रूफ करना पड़े, इससे अच्छा है कि अपने आप को खत्म ही कर लो। लेकिन वो कायरों की निशानी होती है। लेकिन पता है ऐसे ऐसे लोग मिलके ही ना इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं ना एक इंसान को कि वो अपने जान लेने तक के भी मतलब वो हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मैं कुछ कर लूँगी अपने साथ, बट हाँ, यू नेवर नो कि कौन सी चीज़ किसको ट्रिगर कर जाए। बाकी इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल नहीं आएगा। जिसको जो समझना है समझे, जिसको जो नहीं समझना है मत समझे। बस इतना ही बोलूँगी, माता रानी ने मेरे को इतना अच्छा पति दिया है ना कि इतने सारे पचड़े में भी वो मेरे को कॉल करके सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि सुचिता तुम स्ट्रेस मत लेना, बिकॉज उनको पता है कि मेरे को अभी जस्ट मैं रिकवर हुई थी किसी चीज़ से, और वो मेरे को सिर्फ इतना ही बोले हैं कि तुम मत अपना तबियत खराब करो, आराम से रहो और सोचो मत, जो हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं है, तुम सोचो मत। तो बस माता रानी से बस इतना ही बोलूँगी कि थैंक यू कि उन्होंने मुझे ऐसा परिवार दिया, चाहे मायके में है, चाहे ससुराल में, चाहे मेरे पति हैं। तो बस इससे ज़्यादा मेरे को कुछ बोलना नहीं है, ना ही मेरी पर्सनल लाइफ से मुझे एक्सप्लेन करना है। जो भी है नॉर्मल व्लॉग्स डालूंगी, वो भी मन करेगा तो डालूंगी, नहीं मन करेगा तो नहीं डालूंगी। लेकिन अब आपको जो अफवाह उड़ाना है उड़ाइए, कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन में, वैसे मुझे पता है जो अफसोस मतलब करना ही नहीं चाहता जो इंसान, जो ये अफवाह फैलाता है, वो कभी किसी चीज़ के लिए अफसोस नहीं करता, बिकॉज वो बिलो द बेल्ट जाके ही कर रहा है। तो आपको जो करना है आप करो। कल के डेट में कहीं ये जुबान वापस से घूम फिर करके आपको ये ना लगे कि कल हम बोले हैं और आज मेरे ऊपर पड़ गया। प्लीज़ सोच समझ के बोला कीजिए, प्लीज़।